हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो आप दे रहे हैं आपको, तो एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। टॉपिक का नाम ऊपर दिया हुआ है, सिमिलरिटी, या हिंदी में बोलते हैं समरूपता। सिमिलरिटी का मतलब होता है दो चीजों में क्या आपको इक्वल दिख रहा है, क्या आपको सेम दिख रहा है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समरूपता। हिंदी में बोलते हैं समरूपता। तो इसका मतलब है सम प्लस रूप, मतलब जिसके रूप समान हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समरूपता। गणित में हम इन्हीं चीजों को पढ़ते हैं, ट्रायंगल्स के थ्रू पढ़ते हैं। अगर दो ट्रायंगल्स में, या हम ट्रायंगल की ही बात करेंगे हालांकि इस टॉपिक पे, हालांकि कोई भी चीज हो समरूप बता सकते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोई हमारा एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये आपको दिखने में कैसे लग रहे हैं? दोनों समान लग रहे हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? समरूप बोलेंगे। ऐसे ही हम बात करें, हम अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं ट्विंस। ट्विंस देखे होंगे, आपने सुना होगा ट्विंस किसे कहते हैं। ऐसे भाई जो एक साथ पैदा हुए, जिनके बर्थ में थोड़ा सा ही अंतर हो, कुछ मिनटों का अंतर, कुछ सेकंडों का अंतर हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्विंस बोलते हैं। या हम उन्हें उन्हें ही हम क्या बोल सकते हैं? समरूप भी बोलते हैं। वो लोग बोलते हैं कि समरूप है ये, मतलब इनके रूप एक जैसे ही है, बिल्कुल कुछ भी अंतर नहीं दिखता है, पहचानने में दिक्कत हो जाती है। तो बस वही है गणित में यहाँ पे समरूपता। समरूपता का मतलब है देखने में समान हो, हमें उनकी भुजाओं से कोई मतलब नहीं है। भुजा कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, एंगल क्या बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। एंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एंगल, हालांकि एंगल से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे एंगल इतना छोटा बने, चाहे एंगल इतना छोटा बने, एंगल तो एंगल होता है। यहां भी अगर 60 बनेगा तो यहां भी 60 बनेगा। ओके, तो एंगल से फर्क पड़ेगा, साइड से हमें कोई मतलब नहीं, साइड हमारी दिखने में सेम होनी चाहिए, बस बात खत्म। ओके, तो यहां पे हम बात करेंगे समरूपता की। तो सम और रूप, ऐसे फिगर जिनके रूप समान हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? समरूप त्रिभुज। त्रिभुज की बात होगी तो समरूप त्रिभुज बोल देंगे। अगर यहाँ पे अगर स्क्वायर की बात होगी, समरूप स्क्वायर बोल देंगे, है ना, सिमिलर स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कुछ आगे इसके टॉपिक्स की। सिमिलरिटी, जैसे हम बात करें, हमारी ये दो मार्कर है हमारे, है ना, ये दिखने में आपको कैसे दिख रहे हैं? समान लग रहे हैं, तो हम इनको क्या बोलेंगे? समरूप हैं। ये कैसे हैं? समरूप हैं, इनके रूप समान हैं, ठीक है ना। तो अब हम बात करेंगे मैथ में। मैथ में हम विचार करते हैं ट्रायंगल्स की, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो लेसन है हमारा, उसमें ट्रायंगल्स की ही बात होती है, तो हम ट्रायंगल के थ्रू ही समझेंगे। ये दो ट्रायंगल हमारे सामने हैं। अगर आपको देख के ये नहीं लग रहा है क्या ये दोनों ट्रायंगल समान हैं या समरूप हैं? देखने में लग रहा है ना, दो ट्रायंगल हैं और दोनों को दिखने में समान लग रहा है। हालांकि एक थोड़ा छोटा है और एक ट्रायंगल थोड़ा बड़ा है, लेकिन दिखने में कैसे हैं? समान हैं, समरूप हैं। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? समरूप त्रिभुज बोलेंगे, समरूप त्रिभुज बोलेंगे। ओके, अब इसके एंगल हम बात करें, यहां अगर 60 बन रहा है तो यहां भी 60 ही बनेगा। लाइनें बड़ी होने से एंगल पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लाइनें बड़ी होने से एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे अगर एंगल बन रहा है 60, यहां भी एंगल 60 बनेगा। समझ में आ रही बात? तो एंगल पे फर्क नहीं पड़ता। अब साइडों पे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ये हो सकता है कि ये 2 सेंटीमीटर की हो, या हो सकता है ये हमारी 3 सेंटीमीटर की हो, या 4 सेंटीमीटर की हो। तो एंगल बड़े छोटे फिगर से मतलब नहीं है, एंगल समान होने चाहिए, वो हमारा देखा जाता है। तो यहाँ पे हमने, आप 9th में आपने पढ़ी होगी, पढ़ते बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सर्वांग समता, और इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेंसी। कॉन्ग्रेंसी बोलते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी में क्या होता है? कॉन्ग्रेंसी में आपको दिखने में भी समान लगना चाहिए, और आपको कोई अगर इसकी मेजरमेंट करे फिगर की, तो वो भी सेम आनी चाहिए दोनों की। जैसे हमने ये कहा, एक ट्रायंगल हमारा ये बना और एक ट्रायंगल हमारा ये बना, ये दोनों कैसे हैं? समरूप हैं। ये समरूप हैं दोनों। ये कैसे हैं? समरूप हैं। और ये कैसे हैं? सॉरी, ये सर्वांगसम है और ये कैसे हैं? समरूप है। ठीक है, ये समरूप है और ये कैसे हैं? सर्वांगसम। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि प्रत्येक प्रत्येक सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो सर्वांगसम नहीं हो सकते। क्लियर बात?
सर्वांगसम जो होते हैं वो समरूप हो सकते हैं, लेकिन समरूप वाले जो हैं वो सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं। तो क्लियर है ना बात। तो अब हम बात करेंगे, अच्छा कॉन्ग्रेंसी में ये हमारा जो साइन है, ये साइन और ध्यान रखना, ये सर्वांगसमता का साइन होता है और ये समरूपता का साइन होता है ना। कभी कभी क्या होते हैं, ये फिगर, ये साइन गलत भी लगा देते हैं, कभी कभी ये साइन ऊपर से भी ऐसा लगा देते हैं, तो ये साइन गलत माना जाता है। साइन हमेशा नीचे से ही लगता है, ये सही, ठीक है, ये सही साइन है। तो साइन का भी कभी कभी, हालांकि उतना फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक एरर है, तो एरर का भी ध्यान रखना हमें, जिससे हम कहीं ना कहीं मात ना खा जाएं या कहीं पे हमारी इंसल्ट ना हो जाए। कहीं हम पढ़ाने जाते हैं या किसी को हम बताते हैं तो उल्टा बता देंगे तो क्या बताओ क्या पढ़ाया गया आपको, तो इसका भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। ये साइन भी याद रखना, ये सर्वांगसमता और ये समरूपता। तो हमने अभी आपको क्या बताया, सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉन्ग्रेंस जो होते हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर जो हैं वो कॉन्ग्रेंस नहीं हो सकते। क्लियर है ना। हमने आपको ये भी बता दिया, ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है और ये ट्रायंगल है पीक्यूआर, पीक्यूआर। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के। अच्छा, सिमिलरिटी होगी कितने तरीके की वो भी हम आपको बताएंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, एबीसी, और ये ट्रायंगल है पीक्यूआर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल पीक्यूआर के। तो इन्हें हम इस तरीके से लिखने, ये लिखने का तरीका हमारा हो गया, है ना। तो हम इसमें कॉन्ग्रेंसी की बात नहीं करेंगे, हम सिमिलरिटी की ही बात करेंगे। तो सिमिलरिटी के टाइप क्या होते हैं हम बात करेंगे अब। सिमिलरिटी जो होती है हमारी वो तीन तरीके की होती है। कौन कौन सी सिमिलरिटी होती है, एक तो होती है हमारी, अच्छा सिमिलरिटी हम बोलेंगे कैसे, सिमिलर ट्रायंगल हम बोलेंगे किनको, पहली तो बात ये भी तो आती है कि सर हम सिमिलर बोलते किसको है। अभी तो आपने ये बता दिया, हम डेफिनेशन के थ्रू कैसे बोलेंगे, तो डेफिनेशन के थ्रू हम बोलते हैं डेफिनेशन क्या है हमारी, डेफिनेशन जो होती है बोलेंगे इफ फिगर्स आर क्विट सेम इन शेप। सेम इन शेप, शेप समान होनी चाहिए, हमें साइज से कोई मतलब नहीं है, शेप होनी चाहिए सेम। अगर ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल ही होना चाहिए, ये शेप समान होनी चाहिए, साइज से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। बट नॉट इन साइज, साइज समान हो उससे हमें मतलब नहीं, बस शेप सेम होनी चाहिए। हमने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया तो उधर भी ट्रायंगल, ऐसा नहीं इधर ट्रायंगल बना दिया इधर स्क्वायर बना दिया, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये भाई सिमिलर नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। हम बोलेंगे कैसे, कौन कौन सी तरीके से हो सकता है, ये तो डेफिनेशन हमने आपको बता दिया सेम हो, तो सेम होने के भी तो कुछ तरीके होंगे, कैसे कैसे हम सेम बता सकते हैं। तो उसके तीन टाइप होते हैं, कौन कौन से, एक तो होते एंगल, एंगल मतलब क्या हुआ सर इसका, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अगर दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में कोई भी दो एंगल अगर आपको समान मिल रहे हैं, दो एंगल अगर आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं ट्रायंगल। ओके, अब दूसरी बात आती है हमारी साइड एंगल साइड की, मतलब दो साइडें और एक एंगल सेम हो। अच्छा, साइडें जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, साइडें जो होंगी वो सेम रेशियो में होंगी, समझ में आ रही, सेम रेशियो में होंगी और एंगल इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनमें एंगल जो हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन उनकी जो रेस्पेक्टिव साइड्स होती हैं वो कैसी होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर हैं हमारे। जैसे हमने ये कहा, इस वाले ये हमारा जो ट्रायंगल दिया गया है, अगर इसको हमें सिमिलर बताना है तो सिमिलर हम कैसे बताएंगे, ये एंगल तो हमारा इक्वल दिख ही रहा है, अब हमें अगर साइड कोई दिखानी है तो हम ये बोलना पड़ेगा, हमें कोई भी दो साइड में बतानी पड़ेगी, जैसे कि हमने मान लिया ए बी अपॉन पी क्यू, और बराबर हमें दिखाना पड़ेगा बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, या
कोई और साइड तीसरी वाली AC अपॉन PR बोल दें। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो साइडें सेम रेशियो में मिलेंगी, और एंगल जो है, एंगल A बराबर हमने मानेगा P, B बराबर हम बोलेंगे Q। और तो हम बात करते हैं, आपको थोड़ा कष्ट हुआ होगा, इलेक्ट्रिक थोड़ा इशू था, अब वो सॉल्व कर लिया गया टीम की तरफ से। तो आइए हम टॉपिक पे बात करते हैं। हम बता रहे थे आपको सिमिलरिटी कितने टाइप की होती है। सिमिलरिटी होती है 3 टाइप की। एक हमने आपको बताया एंगल एंगल सिमिलरिटी, दूसरी होती है साइड एंगल साइड। इसमें आपको एंगल एंगल सिमिलरिटी में हमने आपको बताया अगर ट्रायंगल के 2 एंगल भी अगर आपको बराबर मिल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल सिमिलर है। ओके, दूसरी चीज हमने बताई 2 साइडें और 1 एंगल। हालांकि सिमिलर होने के लिए तीनों साइडें दिखनी चाहिए और 2 सारे एंगल बराबर दिखने चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलर है। अगर आपको एटलीस्ट कम से कम 2 एंगल भी अगर आपको मिल रहे हैं बराबर तो हम क्या बोलेंगे, सिमिलर है ट्रायंगल। या इसके अलावा दूसरी चीज मिल जाए, 2 साइडें सेम रेशियो में मिल जाए, इन 3 में से कोई 2 साइडें सेम रेशियो में मिल जाए और इन 3 एंगल्स में से कोई 1 एंगल बराबर दिख जाए तो भी हम क्या बोलेंगे, कैसी है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तीसरी क्या आती है, तीसरी चीज आती है साइड 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 सिमिलरिटी। या आपको एंगल से हमें मतलब नहीं है, एंगल अगर नहीं भी बराबर दिख रहे हैं तो साइडें सेम रेशियो में मिल जाए, तीनों साइडें अगर आपको सेम रेशियो में मिल रही हैं तो भी हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर है। ओके, तो अब हम बात थोड़ा एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं, वो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखेंगे अभी क्वेश्चन लेके। दोस्तों हम आपके लिए हम एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज भी हम आपको करवाएंगे आज, तो अपना पूरा कंटेंट लेकर हम आए हैं और आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे आज। और सिमिलरिटी को बेसिक बिल्कुल 0 लेवल से आपको आगे कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सिंपल वे में प्रयास कर रहे हैं समझाने का। ये क्वेश्चन है हमारा ABC, एक फिगर ये है और दूसरा फिगर हमारा ये है, ये PQR हमने मान लिया, ये PQ और ये R मान लिया हमने, ये B एंगल और ये Q एंगल ये दोनों बराबर हैं। ओके, दूसरी चीज हमने मान ली ये 2.5 सेंटीमीटर की है और ये 3 सेंटीमीटर का है। इधर हमने क्या मान लिया, इधर ये वाली साइड हमारी 5 सेंटीमीटर की है और ये हमने मान ली 6 सेंटीमीटर की है। तो क्वेश्चन में उसने बोला कि बताओ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं या नहीं है। तो हम बात करते हैं भाई, देखें क्या क्या हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया या तो कोई 2 एंगल बराबर मिलने चाहिए तो सिमिलर होगी, या 2 साइडें सेम रेशियो में मिले और 1 एंगल बराबर मिले तो सिमिलर हो सकता है, या तीनों साइडें ही सेम रेशियो में मिल जाएं तो भी सिमिलर हो सकता है। तो हम जांचेंगे क्या है क्या नहीं। तो पहले तो हमें गिवन क्या है, पहले हम सवाल में यही लिखते हैं, क्वेश्चन में हम ये लिखते हैं कि हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, हमें पता है कि एंगल B इक्वल टू है एंगल Q के। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या पता है, AB इक्वल हमें पता है 2.5 सेंटीमीटर है और BC इक्वल क्या पता है 3 सेंटीमीटर, और क्या पता है PQ जो है वो 5 सेंटीमीटर का है और QR जो है वो 6 सेंटीमीटर का है। इतनी इंफॉर्मेशन हमें पता थी। अच्छा, अब हम बात करेंगे हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल जो है ABC और ये दूसरा ट्रायंगल जो है PQR ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। हमें ये दिखाना है ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। अगर स्पीड थोड़ी ज्यादा अगर लग रही हो तो बता दिया करें, जिससे कि हम आगे अपने वीडियो में सुधार कर लें थोड़ा। हालांकि प्रयास तो वही करते हैं थोड़ा स्लो ही रखने का, वो हैबिट में है तो वो लग सकता है आपको, है ना। तो अब हम बात करेंगे प्रूव्ड, हम सॉल्व कर रहे हैं सवाल को। अब हम सवाल में देखेंगे प्रूव क्या, अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो हमें ये दोनों फिगर ही तो हमें सिमिलर दिखाने हैं ना, तो हम इन दोनों को ही कंसीडर करेंगे। एक ट्रायंगल हमारा ABC है, हमने ABC ट्रायंगल लिया, और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया PQR। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे हमें पता क्या क्या था, हमें पता था B बराबर Q। तो अच्छा, ये हमें लिखने का भी एक तरीका होता है इसका ट्रायंगल का, ऐसा नहीं कि हमें जो एंगल हमें पता है वो लिखने के तरीके में भी आना चाहिए। जैसे हमने अभी आपको बताया B बराबर Q है, तो क्या इस लिखने के तरीके में B बराबर Q दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो, हमने जो ट्रायंगल जिस तरीके से लिखे हैं उसमें भी B बराबर Q आ रहा है। देखो इधर बीच में B है एंगल और इधर बीच में Q एंगल है, तो
तो यहाँ से हम देखो बता भी सकते हैं एंगल बी बराबर क्यू है। अगर हम इसी तरीके को दूसरे तरीके से लिख लेते, जैसे हमने यहाँ पे लिख लेते पी आर क्यू, तो अब क्या बी बराबर क्यू के दिख रहा है? हमने ऊपर हमें क्या पता, बी बराबर क्यू, यहाँ पे बी किसके बराबर आ रहा है? आर के। तो मतलब हमारा जो पैटर्न है लिखने का वो गलत है, हमें दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, हमें क्यू को बीच में रखना ही पड़ेगा, है ना, किसी भी तरीके से क्यू को बीच में रखना ही पड़ेगा। तो फिर क्या पैटर्न बनेगा? पी क्यू आर, ये हमारा पैटर्न, ठीक है। दूसरी चीज ऐसे ही हम साइड में भी बात करेंगे, साइड में भी हमारा उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पता है बी बराबर क्यू, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू क्यू, ठीक है। दूसरी हमें साइडें भी देखनी है, तो साइड हम क्या देखेंगे? साइड इसमें ए बी बराबर किसके आना चाहिए? पी क्यू के। ए बी और पी क्यू का रेशियो सेम होना चाहिए, तो ए बी अपॉन पी क्यू। हम करके देख रहे हैं, हमें नहीं पता सेम है या नहीं, हम करके देखेंगे फिर हम आपको बताएंगे। ए बी कितना है? 2.5 और पी क्यू कितना है? पी क्यू है 5, तो ये पॉइंट हटाया, ये 0 बढ़ गई, 25 बन जा, 25 2 जा, तो कितना आ गया? 1/2। ओके ठीक है। दूसरी हमें क्या पता है? दूसरा हमें पता है बी सी अपॉन क्यू आर मिलना चाहिए, तो बी सी और क्यू आर, हाँ हमें दोनों पता है, हम करके देख रहे हैं, इधर करके देख रहे हैं, बी सी अपॉन क्यू आर। तो ये बी सी कितना है? बी सी हमें पता है 3 सेंटीमीटर का, तो ये 3 है, और क्यू आर कितना है? क्यू आर 6 है हमारा, तो ये 6, तो 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी कितना आ गया? 1/2। तो यहाँ से आपको मिला होगा ए बी अपॉन पी क्यू भी 1/2 आया था, और इधर बी सी अपॉन क्यू आर भी 1/2 आया। तो ये जो साइडें हैं, इसकी दो साइडें हमें सेम रेशियो मिल गई, इस वाली साइड की ये वाली और इस वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड सेम रेशियो में, एक मिल गई हमें। दूसरी इस वाले ट्रायंगल की बी सी और इस वाले ट्रायंगल की क्यू आर, ये दोनों सेम रेशियो में, तो दो साइडें सेम रेशियो मिल गई। और एक एंगल हमें पहले से ही पता था, ये दिया गया है, तो दो साइड एक एंगल, तो हमने क्या बताया था आपको? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी लिख गई। तो अब हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यू आर के। तो इस तरीके से हम आपको सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर और कोई समस्या हो तो आपको बता देना। अब हम बात करते हैं आपकी एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज की, क्या क्या हमें दिया गया है। तो एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज कुछ इलेक्ट्रिक इश्यू की वजह से आपको वीडियो ज़्यादा लंबा हम नहीं दे पा रहे हैं, नहीं कंटिन्यू कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हमें खेद है और बहुत हम निराश भी हैं, क्योंकि आज हमारी इलेक्ट्रिक कंडीशन थोड़ी ठीक भी नहीं है और टीम भी नहीं ऐसा कुछ कर पा रही है, अल्टरनेट कुछ है भी नहीं हमारे पास, संसाधनों की थोड़ी कमी है, लेकिन हम जितना कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप मेरा साथ देते रहिए, जिससे हम और अच्छे से आपके सामने उपस्थित होते रहें, है ना। तो इसी के साथ आज का हम वीडियो समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जोश के साथ और अच्छी उमंग के साथ नए वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।